हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटर स्पेस। आज इस वीडियो में हम एनोड रे एक्सपेरिमेंट को स्टडी करेंगे जिसे 1886 में ई गोल्डस्टीन ने कंडक्ट किया था और इस एक्सपेरिमेंट से हमें पॉजिटिव रे या जिनको हम कनाल रेज बोलते हैं उनकी डिस्कवरी हुई थी। तो सबसे पहले बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल सेटअप में। तो ई गोल्डस्टीन ने एक डिस्चार्ज ट्यूब इस्तेमाल की थी जिसमें एक परफोरेटेड कैथोड लगाया गया था। कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप इस तरह से दिखता था। तो एक डिस्चार्ज ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था जिसमें गैस को बहुत ही लो प्रेशर में फिल किया था और दो आपकी मेटल प्लेट थी, एक कैथोड बना और एक बना एनोड। जो कैथोड था उसमें कनाल थी, छोटे छोटे होल थे और यहाँ एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाई गई थी ताकि जब रे पास हो तो हमें क्लियरली विजिबल हो कि कहाँ से रे ट्रैवल हो रही है। तो अब ऑब्वियस सी बात थी, जब भी हम लोग हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो आपके पास कैथोड से एक रे निकलेंगी और इन रेस को हम क्या बोलते हैं, कैथोड रे, जो कि नेगेटिवली चार्ज होती हैं क्योंकि कैथोड से निकल रही होती हैं। लेकिन एक और सेट ऑफ रेस थी जो कि एनोड से ओरिजिनेट हुई और जो कैथोड की तरफ को जा रही थी और वो इन होल से पास आउट हो रही थी, इन कनाल से पास आउट हो रही थी। दैट्स वाई इसका नाम क्या रखा हम लोगों ने, कनाल रेस। और गैस को बहुत ही ज्यादा लो प्रेशर पे रखा गया था जिसे मेंटेन करता था ये वैक्यूम पंप। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि एनोड की तरफ से भी कुछ रे जनरेट होती हैं जो कि परफोरेटेड कैथोड से गुजर रही थी। उसके बाद देखा कि जो रे थी वो कैथोड रे की ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही थी और इसीलिए उनका नाम दिया गया कनाल रेज या एनोड रेज, क्योंकि एनोड से जनरेट हो रही थी तो एनोड रेज और कनाल से निकल रही थी तो कनाल रेज इसका नाम दिया गया। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें एनोड रे की प्रॉपर्टी के बारे में पता चला। तो हमें ये पता चला कि जो एनोड रे हैं वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं। बेसिकली ये कुछ नहीं है, हमने हाइड्रोजन गैस को एक्सपेरिमेंट में लिया था तो हाइड्रोजन गैस के हर एक एटम का ये प्रोटॉन रिप्रेजेंट कर रहा था और जो मास था गैस का वो डिपेंड कर रहा था कि गैस कौन सी यूज कर रहे हैं। जब गैस को बदल रहे थे तो मास कुछ और आ रहा था, उसकी कुछ वैल्यू कुछ और आ रही थी, क्योंकि ये जो मास था वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो कि हाइड्रोजन के एटम के अंदर प्रेजेंट थे, जो न्यूक्लियस के अंदर आपके पास प्रोटॉन प्रेजेंट थे वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा था। इसीलिए जब गैस बदल रहे थे तो मास क्या आ रहा था, अलग आ रहा था और ये इलेक्ट्रॉन से भी हैवियर था। और उसके बाद देखा कि ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा था, लेकिन जिस डायरेक्शन में कैथोड रे होती हैं उसकी उल्टी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा था। तो होप सो आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपकी वीडियो हेल्पफुल लगी है तो उसे जरूर शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।